नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम 24 न्यूज़ रीवा की खबरों में आपका स्वागत है। इस समय एक मामला हम ऐसा लेकर आए हैं, जैसा कि हमने कल आपको दिखाया कि जन सुनवाई के दौरान सिर्फ गरीब आते हैं, ऐसे गरीब आते हैं जिनके घर को हड़प लिया जाता है, ज़मीनों को हड़प लिया जाता है। सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अभी जल्दी आपको एक खुलासा और हम करने वाले हैं कि नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार हुए, उस भ्रष्टाचार का खेल किस तरह से चला और जो सरपंच हैंडओवर नहीं कर रहे हैं नल जल को, उसको पीएचई विभाग के मैकेनिकल अधिकारियों ने किस तरह से फर्जी सील और साइन करके उसको हथिया लिया और हैंडओवर पंचायत को ज़बरदस्ती करवा दिया, एक तरह से फर्जी तरीके से करवा दिया। ये मामला हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। अभी जो मामला है वो सिरमौर जनपद पंचायत के डिहिया का है। बताया ये जा रहा है कि कागजों पे काम हो गए, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि सड़क के लिए 4-4 लाख रुपए निकल गए, 5-5 लाख रुपए तमाम काम के लिए निकाले गए, उसके बावजूद कुछ दिखाई नहीं देता है। और सोचने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्या कुछ कर रहा है, क्यों वही सचिव आज तक चले आ रहे हैं। हमारे बीच में एक ऐसे ही सज्जन बने हुए हैं, इन्हीं के घर में सरपंची है, इन्हीं के परिवार की महिला सरपंच हैं। जानने का प्रयास करेंगे। आप राजनीति में भी सक्रिय दिखाई देते हैं, क्या कुछ मामला है, सड़कें क्यों नहीं बन पाई आपके? अब हमारे यहाँ सर कारण जो रहा हो, मैंने आज से करीब 5-6 साल पहले जो है निर्माण कार्यों की, रोड निर्माण की राशियों का आहरण किया गया और मौके में 1 रुपये भी खर्च नहीं किया। उपदाता की शिकायत संबंधित लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय जनपद सीओ महोदय से, मुख्यमंत्री ऑनलाइन में कई बार की, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न तो कोई सुनवाई हो रही है, न वहाँ तक वो निर्माण कार्य ही कराया जा रहा है। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में आज से करीब 4 साल पहले जो आवास पीएम आवास के माने केस आए, हमारे यहाँ के 117 लोगों को आवास का लाभ दिया गया। उन्हें तो 17 आवास के हितग्राहियों में से 100 लोगों की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया। जीआरएस द्वारा उन लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है कि आपका पैसा आ गया, बेचारे 3-3 महीने बैंक का चक्कर काट रहे हैं और ये करते कराते 3 वर्ष बीत गए। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि शायद उन गरीबों को मजदूरी का एक पैसा भी नहीं मिलेगा और इसके लिए केवल और केवल ग्राम पंचायत में पदस्थ जीआरएस शिवांश पांडे जिम्मेदार हैं। उनको मैंने भी कई बार निवेदन किया कि भाई सरकार का पैसा है और इनने घर बना लिया है। दूसरी बात एक ये है सर कि जैसे मान लें कि कोई भी आवास का जो कार्य होता है जी, उसके पैसे का भुगतान हितग्राही को 3 चरण में किया जाता है। तो पहले चरण में नगद राशि के भुगतान के बाद उसको उस कार्य की मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। जब उतने का कार्य उसका पूर्ण हो जाता है तो फिर दूसरे की राशि जारी होती है। उसके बाद हमारा सवाल आपसे ये है कि पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुए, राशि आहरित कर ली गई, लाखों रुपए आहरित कर लिए गए, वही सरपंच आज तक बने हुए हैं। सरपंच तो वो नहीं है, सरपंच तो बदल गए हैं, लेकिन सचिव वही आज भी बने हुए हैं। तो क्या मानते हैं आप, सिस्टम कितना लचीला है? सिस्टम में तो सर कुछ नहीं हो रहा है। मैंने खुद जो है इस आशय की शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय से भी किया है। मुझे माननीय जिला पंचायत सीओ साहब से भी मिलना था, लेकिन सर जो है ऑफिस में नहीं थे, तो मैंने अपना शिकायती आवेदन जो है जिला पंचायत के डाक विभाग में दे दिया था। उसकी पावती मैं अपने साथ ले आया। तो अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। अच्छा, एक बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब किसी काम को कराया जाता है या फिर शासन जब हितग्राही मूलक को किसी योजना का लाभ देती है या फिर राशि खर्च करती है, तब उस पे खर्च हुए राशि के लिए ऑडिट किया जाता है। ऑडिट के साथ साथ विधानसभा सत्र में भी सारे काम का लेखा जोखा वहाँ पर पेश होता है। लेकिन आपको इतना हम बताते चले कि ये सब सिर्फ कागजों पे ही दिखाई देता है। अगर धरातल में ज़मीनी स्तर पे आकर ऑडिट किया जाए तो सत्यता सामने आ जाए, जैसा कि इनके पंचायत में है। 7.5 से 8 साल की इससे पहले सरपंची चली है, जो भी रहे हैं सरपंच इसके भरपूर भ्रष्टाचार किए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण डिहिया पंचायत के लोग देख रहे हैं और आज भी परेशान हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे
सचिव से आप और टीआरएस से कितना पीड़ित हैं और लोग कितने पीड़ित हैं? अब कहानी तो हमने आपको बता ही दिया। अब इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है कि बताइए कि 100 लोगों का गरीबों का मजदूरी का भुगतान ना किया जाना कितने बड़े निराशा का विषय है। और वो हितग्राही लगभग हर जगह जनपद में, जिले में, कलेक्टर महोदय के यहाँ जो सुनवाई में, माननीय विधायक जी के यहाँ हर जगह पहुँच गए वो, लेकिन उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा ये बताइए, आपके परिवार में सरपंची है अभी फिलहाल के लिए 2.5 साल लगभग बीत चुके हैं। जी जी जिस जनता ने आपको जिताया, जिस जनता ने एक उम्मीद के साथ आपके परिवार में सरपंच बनाया, जी उसके बाद अब ये भ्रष्टाचारी लोग जी। भ्रष्टाचार करके दोबारा से उसी पद पे बने हुए हैं। आप कितना विकास इनके साथ कर पाए हैं? नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा है। निर्माण कार्यों के मसौदे जारी नहीं हो रहे, निर्माण कार्यों की सूचियाँ जारी नहीं हो रही, कोई उनका किसी कार्य में रुचि नहीं है। इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार का विरोध करता हूँ, हमारे लोगों को लूटने से बचाने का प्रयास करता हूँ, ये बातें शायद उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत के कार्यों में, जैसे अभी हमारे यहाँ आपके पीएम आवास का सर्वे का कार्य चल रहा था, हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि माने गवर्नमेंट के गाइडलाइन से हट के हमारे डीआरएस महोदय अभी सर्वेयर थे, तो उनके द्वारा गाइडलाइन से हट के लोगों से कागज मांगे जा रहे थे कि आप आय बनवा के लाइए, निवास बनवा आप के जैसा कि लाइए। बता रहे थे फोन के माध्यम से पैसे की भी डिमांड की जा रही है। हम ये तो आप हितग्राहियों से भी पूछेंगे गाँव में चल के, तो वहाँ तो भी सब सारी बातें की जाती है। तो आपको हम ये बताते चलें कि ये कोई नया मामला नहीं है। जन सुनवाई के दौरान कल मंगलवार के दिन हमने आपको दिखाया किस तरह से हितग्राही सालों कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी निराकरण नहीं निकलता है। शासन प्रशासन काम के बजाय मीटिंग ज़्यादा करते हैं। हफ्ते में तो कम से कम 4 दिन इनकी मीटिंग चलती है। मीटिंग सिर्फ कार्यालयों तक सीमित है, धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता है। मीटिंग ही नहीं, अगर कोई पत्रकार इनसे सवाल करने चला जाए तो सबसे पहले पत्रकारों के लिए पर्ची टांग दी जाती है। पर्ची अंदर जाती है तो रिजल्ट लिख के क्या आता है, अंदर से अधिकारी क्या लिखते हैं कि बाद में मिलेंगे या फिर हम किसी दूसरे काम में बिजी हैं। वो अधिकारी कभी नहीं मिलते हैं। और सिर्फ यही कारण है कि जब पत्रकार अधिकारियों से सवाल नहीं कर पाएंगे तो हो गया क्या, क्षेत्र में भ्रष्टाचार, और हम लोग सिर्फ यूं ही दिखाते रहें। दिखाना हमारा काम है। शासन प्रशासन जैसे भ्रष्टाचार में दबी हुई है, लिप्त है, उसी तरह से लिप्त रहेगी। अब देखना ये हो दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट के देखने के बाद कितनी उनकी आंखें खुलती हैं और क्या कुछ करते हैं। क्या करेंगी डीहिया पंचायत के लोगों के लिए, क्या करेगी वो सरकार जिसको जनता ने अपने मतों से सरकार बनाया है, अपने मतों से सरपंच को बनाया है। अब वो जनता क्या करेगी। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।